और सीधे सवाल होंगे आपसे और हम उम्मीद करेंगे कि सीधे जवाब आपसे मिलेंगे। हमने जब सवाल मंगाए थे तो उसमें से एक सवाल रिपीट हो रहा था सभी लोगों से। आप दोनों से पूछा जाए कि राहुल या मोदी? देखिए, ये सवाल ही गलत है। पहली बात तो ये, लोगों की इच्छा है तो मैंने वो पूछ लिया। नहीं, ये सवाल गलत है सर। मैं आपसे आग्रह पूर्वक ये बात कहता हूँ, टीवी और स्टूडियो में हम 4 लोग बैठ करके राहुल की मोदी नहीं तय करेंगे। अरे लोकतंत्र कोई WWF का मैच नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। ये देश के नेता हैं, हमारे पिताजी नहीं हैं। संबित पात्रा बोल दिए थे कि देश के पिताजी हैं, लेकिन हम नहीं बोलते हैं। माँ बाप को आप नहीं बदल सकते हैं, नेता को तो आप हर 5 साल में बदल देंगे। ऐसा हम लोगों को क्यों एहसास कराया जा रहा है जैसे कि और कोई विकल्प ही देश में नहीं बचा है? देश में विकल्प है और देश में देश के लोग विकल्प हैं। तो बताइए ना, कौन है विकल्प? आपका नेता कौन है? आप किसको चुनने वाले हैं 2019 में? कौन है आपका नेता? बताइए, जवाब दीजिए कि आपका नेता कौन है। आप कौन से पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं या कौन से नेता को? एक नेता है क्या जिनका नाम आप लेंगे कि हम इनको मानते हैं, या हम 2019 देश है कि क्रिकेट टीम है? देश है कि क्रिकेट टीम है? कप्तान चुन रहे हैं। लोकतंत्र के अंदर संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। हम अपने संसदीय क्षेत्र में अपने सांसद का चुनाव करते हैं और हमारे सांसद जब चुन करके जाते हैं तो वो अपने संसद दल का नेता का चुनाव करते हैं और वो जो नेता होते हैं वही देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। हम अपने देश में प्रधानमंत्री तो नहीं चुनते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप देश की सबसे बड़ी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, आपको ये बात पता होगी, है कि नहीं है? बेगूसराय में हम मोदी जी के लिए वोट नहीं करेंगे, वहां पे जिस पार्टी का उम्मीदवार होगा उसी को वोट करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि 545 सीट पे मोदी जी अकेले चुनाव लड़ेंगे। आप प्रोसीजर से देश और लोकतंत्र प्रधानमंत्री को नकार रहे हैं तो आपके मन में कोई तो होगा। और आप 545 सांसद को नकार रहे हैं। लेकिन जब आप ये सवाल पूछिएगा तो मैडम कह देंगे कि आप मोदी बैशिंग कर रहे हैं। बताइए, सवाल मोदी जी से नहीं पूछ करके तो नेहरू जी से पूछा जाएगा। जितना ज्यादा मोदी बैशिंग करेंगे उतना ही वो ज्यादा उभर के आएंगे। वोल्डेमॉर्ट है क्या कि जितना नाम लेंगे उतना उनकी शक्ति बढ़ जाएगी? फेक इट टिल यू मेक इट मीन्स आप झूठ पे झूठ बोलेंगे मोदी जी के बारे में, लेकिन जनता ये खरीद नहीं रही। से बड़ा झूठ कौन बोल सकता है? मैडम, एक बात आपको बता देते हैं, सामने से मोदी जी आ रहे हो और इधर से झूठ जा रहा हो, झूठ रास्ता बदल लेगा। मोदी जी सीनियर हैं, उनको देख करके स्टैंडिंग ओवेशन देगा, खड़ा हो जाएगा। अब तो सफेद झूठ के सामने कई बार लगता है कि मोदी झूठ ज्यादा पावरफुल है। और मैडम जी ने कहा कि ईवीएम पे सवाल आप नहीं उठा सकते हैं क्योंकि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। इतना कॉन्फिडेंस से कह रही हैं जैसे लग रहा है कि संघ के नागपुर कार्यालय में ईवीएम बना हो। बाहर से बन के आया है मैडम, और जिन देशों से बन के आया है उन देशों ने भी कहा है कि इसमें गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए उन्होंने ईवीएम बंद कर दिया। लाया तो कांग्रेस ने था। दूसरी बात, हाँ आ रहे हैं, कांग्रेस पे आ रहे हैं। कांग्रेस जीत गई थी और बीजेपी हार गई थी, तो भाजपा के जो एक मंत्री हैं उन्होंने ईवीएम को क्रिटिसाइज करते हुए, सवाल पूछते हुए किताब लिखा था, आप शायद पढ़ी नहीं है। कि अब ईवीएम का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं, बल्कि इसका मतलब हो चुका है एवरी वोट मोदी। और राष्ट्रवाद के नाम पे इस देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के नाम पे रिलायंस सेवा संघ चला रहे हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह 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 मोदी जी, वाह टी-शर्ट पे लिख के आए। आप क्या चाहते हैं? आप बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।